फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम यादव ने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले फरीदाबाद में प्रदूषण कम हुआ है। वहीं वो शहर में बढ़ते ट्रैफिक व जाम की समस्या को लेकर भी समाधान की ओर बात करने के लिए प्रयासरत है। फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा है कि कुछ कारणों के चलते हर साल इन दिनों में प्रदूषण बढ़ जाता है, लेकिन इस बार और बार की अपेक्षा में प्रदूषण कम है। उनकी कोशिश है कि प्रदूषण को और भी कम किया जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन की टीमें काम कर रही है। पूरे दिल्ली, एनसीआर और अन्य क्षेत्रों की बजाय इस बार फरीदाबाद में सबसे कम प्रदूषण है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मिलकर इस प्रदूषण पर रोक लगाने में मदद करें ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके और बीमारियों से भी बचा जा सके। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदूषण और बढ़ता है तो ग्रेव के तीसरे चरण के नियम भी लागू किए जाएंगे। वहीं नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए डीसी विक्रम सिंह यादव ने नवनिर्मित दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे रोड को जल्द ट्रायल के तौर पर शुरू करने की बात कही है। डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा है कि दिल्ली बॉर्डर से कैली बाईपास तक दिल्ली मुंबई वडोदरा लिंक एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी कहा गया है कि ट्रायल बेसिस पर इसको जल्द ही आमजन के लिए खोला जाए ताकि पता चल सके कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। उन्होंने कहा कि अभी मथुरा रोड नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का काफी लोड है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के पास और रेलवे ओवरब्रिज पर भी जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में दिल्ली मुंबई वडोदरा लिंक एक्सप्रेसवे जो कि बाईपास के साथ साथ जा रहा है, उसके शुरू होने से मथुरा रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। साथ ही दूसरे शहर की कनेक्टिविटी होने से नहर पार से पलवल और गुरुग्राम जाने के लिए इस बाईपास रोड का इस्तेमाल वाहन चालक कर सकेंगे। विक्रम सिंह यादव ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि लोग सर्विस लाइन पर रॉन्ग साइड ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह गलत दिशा में ड्राइविंग ना करें, दिशा निर्देश का पालन करें। अगर कोई गलत दिशा में वाहन चलाता है तो उसका चालान भी किया जाएगा। सर, प्रदूषण बढ़ रहा है, पिछले सालों के मुकाबले प्रदूषण कम नजर आ रहा है, आगे क्या हालात है और किस तरह की कारण? तो जैसा कि अगर हम देखें कि पिछले साल के मुकाबले फरीदाबाद में थोड़ा प्रदूषण का स्तर है वो कम है और साथ ही जो आसपास के जो हमारे बड़े शहर हैं तो उनके कंपैरिजन में फरीदाबाद में स्तर थोड़ा कम है। तो इसमें हमारी टीम्स पूरी कार्यरत हैं, चाहे शहर का एरिया हो गया, चाहे गाँव का एरिया हो गया, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, सभी जगह लोग काम कर रहे हैं। साथ ही जो कार्रवाई की अगर मैं बात करूँ तो चाहे 10 साल या 15 साल पुराने व्हीकल हो गए तो उनको चाहे पकड़ने की बात हो या फिर जो पटाखे हैं तो उनको पकड़ने की बात हो, तो इन सभी पे हमने कार्रवाई करी है। तो दिवाली से पहले हमने जो इलीगल पटाखे या फिर जो नॉन ग्रीन पटाखे जो हैं उनको भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पकड़ा है और करीब 10-12 हमने FIR करवाई है। तो साथ ही ये भी मैसेज लोगों में चला गया था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे यूज़ करें, तो उसका भी एक असर है कि लोगों ने पटाखे थोड़े कम भी यूज़ करें और ग्रीन पटाखे यूज़ करें तो तभी प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम है अब की बार। साथ ही आगे भी चाहे रोड स्वीपिंग की बात हो, चाहे पानी छिड़काव की बात हो या फिर बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ अगर जो प्रदूषण फैलाने वाली हो उनकी रोकथाम की बात हो, उस पर हमारी टीम्स कार्यरत हैं। कोशिश हमारी यही है लोगों के साथ मिलकर कि प्रदूषण का स्तर कम। थैंक यू। अभी जैसा कि फरीदाबाद शहर में हम देखें तो बल्लभगढ़ के जो कैली गांव है वहाँ से लेके पलवल तक या उसके आगे भी जो शुरू हो चुका है इसका जो कंपोनेंट है, परंतु जो फरीदाबाद शहर और दिल्ली शहर के अंदर की जो डिस्टेंस है या जो एरिया जो है तो वहाँ पे काम अभी चल रहा है। फरीदाबाद के अंदर का जो एरिया है दिल्ली बॉर्डर से लेके कैली बाईपास तक वो लगभग हमारा पूरा हो गया है। इसको ट्रायल बेसिस पे मैंने PD NHAI से आग्रह करा है कि ट्रायल बेसिस पे हम इसको शुरू करें ताकि हमें पता भी चले वहाँ पे कोई अगर कमी है तो या फिर लोगों को भी वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। कितना फायदा लोगों को पहुंचेगा सर? क्योंकि अब फिलहाल की अगर बात करें तो घूम कर जाना पड़ता है और कुछ लोग रॉन्ग साइड से भी इस पर जो काम करते हैं तो निकलते हैं, उससे लोगों को परेशानी, उसको लेकर भी क्या कोई रूपरेखा तैयार है सर? अभी जैसा कि मथुरा रोड अगर हम देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का लोड है, तो जाम यहाँ पे बल्लभगढ़ में काफ़ी बार लगता है क्योंकि अनाज मंडी और वहाँ पे जो रेलवे ओवरब्रिज है तो उसके ऊपर काफ़ी लंबा जाम कई बार लग जाता है। परंतु अगर जब दिल्ली बॉम्बे हाईवे जो हमारा है जो बाईपास के साथ साथ जा रहा है तो वो शुरू हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा लोड उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो दिल्ली मथुरा रोड पे भी ट्रैफिक कम रहेगा और साथ ही कनेक्टिविटी हमारी सीमलेस हो जाएगी। अगर किसी को नहर पार से पलवल की तरफ या अगर मैं कहूँ गुड़गांव की तरफ से जाना है तो फिर वो इस बाईपास का यूज़ करके वो दिल्ली बॉम्बे से वहाँ पे भी जा सकता है। साथ ही एक समस्या जो इसमें आ रही है कि सर्विस लेन पे जो देखने में मिलता है कि लोग सर्विस लेन पे रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं,
तो मेरा लोगों से आग्रह यही है कि कृपया करके रॉन्ग साइड ड्राइविंग ना करें, और साथ ही पुलिस से भी मैंने अपील करी है कि जो अगर कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है तो उस पर चालान करें हम, और एक युद्ध स्तर पे उस पर चालान करें ताकि लोगों की ऐसी आदत ना बन पाए। वरना कई बार देखने में आता है कि आदत बन जाती है और लोग एक ही रोड पे दोनों साइड चलते हैं। तो इतनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फरीदाबाद शहर को मिला है, तो ये हमारे लिए सौगात ही रहे, इसमें कोई दुर्घटना ना हो, तो ये लोगों की भी इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। कह सकते हैं सर कि जल्द से जल्द लोगों को जाम के जाम से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल ही जी, मेरा आग्रह PDNHI से यही है कि इसको हम जल्दी ट्रायल बेसिस पे हम शुरू करें ताकि लोगों को आसानी रहे ट्रैवल करने में। शहर के लोगों के लिए लाइफलाइन, लाखों लोगों को फ़ायदा, फरीदाबाद बनता हुआ शहर, किस तरह से आप देखते हैं इस लाइफलाइन को? बिल्कुल ही जी, अभी जैसे ये वाला दिल्ली बॉम्बे हाईवे हो गया तो दिल्ली वाला कंपोनेंट भी अगले आने वाले 5 से 6 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दिल्ली सराय काले खां से लेके सीधा पलवल तक, या अगर मैं कहूँ आगे जयपुर तक भी जाना है तो सीधे कनेक्टिविटी यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा जो मंझावली पुल है हमारा, वो भी लगभग तैयार है, परंतु यूपी में जो कुछ 2 किलोमीटर के लगभग का पोर्शन है तो उसके लिए भी हमारी बात हो गई है, तो वो भी जल्दी यूपी गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी। इसके अलावा जेवर एक्सप्रेस वे जो हमारा जाएगा यहाँ से सेक्टर 65 से लेके जेवर एयरपोर्ट तक, तो उस पर भी काम चल रहा है। बीच में 1-2 इश्यूज अभी पेंडिंग थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो माननीय